लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम चंद्रशेखर आजाद, जो बिजनौर जिले की नगीना सीट से मैदान में है। आइए उनसे बात करते हैं कैसा उनका चुनाव चल रहा है और क्या उनको उम्मीदें हैं अपने चुनाव को लेकर। जी मैम, आपका चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव आज नॉमिनेशन का जो दूसरा सेट था वो जमा कर दिया। कुछ क्वेरियाँ थी उनको पूरी कर दी है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन की भी सतर्क रहना है, कहीं कोई आपके साथ धोखा ना हो जाए। तो आपके कैमरे के सामने भी कर रहा हूँ, सब यस करवा के आ गया हूँ और अब फील्ड में जाना है। पिछले एक साल में 650-700 गाँव में जाके व्यक्तिगत मैंने मीटिंग की है। बूथ कमेटियां हमारी 1750 बूथ जितने हैं सब पे हमारी बूथ कमेटियां कंप्लीट है। जो भाईचारा कमेटी हमने बनाई वो भी अपना काम कर रही है। जो किसान हमारा संगठन है वो भी अपना काम कर रहा है। जो हमारा मजदूर संगठन है वो भी काम कर रहा है। एक हम पे भीम आर्मी का संगठन है, एक आजाद समाज पार्टी। तो सबसे मजबूत बूथ कमेटी हमारे पास है। एक एक गाँव में हमारे 3-3 4-4 संगठन काम कर रहे हैं और जिस तरह का जनता का प्यार मिल रहा है तो मैं ये मानता हूँ नगीना ने तो और बिजनौर ने सबको मौका दिया है, लेकिन पहली बार वो कह रहे हैं कि पहली बार हम पे ऐसा कैंडिडेट आया है जिसपे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी इतनी मजबूत आवाज बनेगा कि जो जुल्म हो रहा है सिर्फ नगीना में नहीं, देश भर में जो सरकारों द्वारा जुल्म हो रहा है उस पर हमें इंसाफ मिलने का काम होगा। हमारी बात दूर तक जाएगी। आज आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आपने पिछली बार ये कहा था कि नॉमिनेशन को लेके आपको शंका है, डर है कि कहीं प्रशासन दबाव में आके आपका नॉमिनेशन ही कैंसिल ना कर दे। अभी भी बहुत सारी शंकाएं, ये आप देखो, इसलिए तो मैंने आपको क्यों दिखाया। आप इसमें कहीं नो तो नहीं दिख रहा है, तो ये इस बात की गवाही है कि मैंने अपना काम ईमानदार से कर दिया। अब अगर फिर भी कोई कुछ करना चाहे तो हमें तो बहुत दिनों से आदत है जुल्म सहने की, लेकिन हम संविधान से पहले जुल्म सह के चुप रहते थे, अब हम जुल्म सह के चुप नहीं रहेंगे। कोई भी अगर किसी भी तरह की छेड़खानी करेगा तो हम संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उसका जवाब देंगे। और क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदार से कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, साजिशें बहुत हुई है। ये पहली साजिश थोड़ा ही है, जान से मारने तक की साजिशें हुई। और गोली खा के आप देखो, 4-4 गोली खा के फिर भी जिंदा हूँ। अभी भी कोई गोली कहाँ से चला देगा पता थोड़ा ही है। आपके सामने 3 दिन पहले 5 गाड़ी तोड़ दी, अभी तक पुलिस को आरोपी नहीं मिले जिन्होंने गाड़ी तोड़ दी। कल जाती गाड़ी पे कौन गोली चला देगा ये भी नहीं पता है। तो ये सब सह के भी, क्योंकि अपना जीवन हमने समर्पित कर दिया, वक्फ कर दिया गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए, किसानों, नौजवानों के लिए। तो अपने जीवन का क्या, हमने अपने जीवन को जान की बाजी लगा दी कि इनकी एक मजबूत आवाज बने, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मुकदमे जेल से न डरती है, जो नाइंसाफी के खिलाफ मजबूत तरीके से लड़े। आप पिछले एक साल से लगभग नगीना क्षेत्र में हैं और लोगों को भी ये उम्मीद थी कि आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे आके आपके सामने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो इससे आप पे या आपके समर्थकों पे, टीम पे क्या असर पड़ा और आप क्या करने जा रहे हैं आगे? बहुत असर पड़ा। जो बेचारे सोच रहे थे हमारे साथी कि कम मेहनत करनी पड़ेगी, अब उनके हौसले ज्यादा बढ़ गए कि अब ज्यादा मेहनत करनी है। जो ये उम्मीद में था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, वो फील्ड में आ गए हैं। और उनके फील्ड में आने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जहां तक हम नहीं भी पहुंच पा रहे थे वहां तक भी हमारी चर्चा चली गई। देखिए, तब तक तो वो सब सोच रहे थे अकेले चंद्रशेखर भाई ही बहुत हैं, लेकिन अब वो सब मेरी बाजुओं के रूप में, ताकत के रूप में मैदान में आ गए। गाँव गाँव में चर्चा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुत साजिशें हो रही है। जब सब इसके खिलाफ हो गए तो हमें इसका साथ देके इसको आगे बढ़ाना है। और ये आप किसी गांव में चले जाओ, और मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने, जो भी हमारे साथी, उन्होंने जो भी कदम उठाया सोच समझ के उठाया होगा। उनको महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर बना रहे और वो खूब तरक्की करें। हमें भी अपने आंदोलन की आवाज बन के बहुत सारे लोगों की आवाज बननी है, इसका फैसला भी हमने कर लिया है। नहीं, वो साजिश का हिस्सा है या राजनीति का हिस्सा है जो आप अभी साजिश का बात कर रहे थे? तो मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं जो राजनीति करता हूँ वो राजनीति मेरी लोगों के लिए है। मैं इसी को राजनीति समझता हूँ कि लोगों की खिदमत करो, लोगों की आवाज बनो। जो भी सरकार कानून, गलत कानून बना के लोगों के साथ नाइंसाफी करे उसका विरोध करो, और जो भी जनता के हित के लिए होना चाहिए उसकी आवाज उठाओ। अधिकारी कर्मचारी अगर किसी को किसी ताकत की वजह से, सरकार की या किसी नेता की वजह से कम परेशान करे तो उनकी आवाज बनो। किसी के साथ किसी का अपमान हो तो उसको न्याय दिलाने का काम करो। किसी की आंख में आंसू तो उसके आंसू पूछने का काम करो। यही, इसी को मैं सियासत मानता हूँ। और जो अधिकार संविधान ने में दिए उनको लोगों तक पहुंचाओ, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराओ, संविधान की रक्षा सुरक्षा करो। यही मेरी राजनीति। कल होली थी और होली पे दो घटनाएं बड़ी हुई है जिले में। एक हरेली में हुई है और एक नजीबाबाद के क्षेत्र में हुई है। वो दोनों घटना आपके समाज से ताल्लुक रखती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? 3:30 बजे तक कल मैं वहीं था, मुख्तियारपुर में, जो नजीबाबाद की घटना, जिसमें जो बहुत ही भयानक घटना, जिसमें तलवारों से हमला हुआ और एक साथी की गर्दन जो है
वो अगर जरा सी इधर होती तो शायद गर्दन की हड्डी कट जाती और वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह के जो ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, क्योंकि हमने जो घटना की तह तक पहुंचने का प्रयास किया, तो जिस तरह से यहाँ के लोगों ने आजाद समाज पार्टी के प्रति, स्पेशली दलित समाज के लोगों ने जो समर्थन पैदा किया है, जो उन्होंने अपने आप से खुद से चंद्रशेखर बन के जो लड़ाई लड़ने का काम किया, इससे जो लोग नहीं चाहते गरीबों की आवाज बने, उन्होंने उनको डराने का प्रयास किया है। वो डरने वाले नहीं। मैं 3:30 बजे तक था रात में, मुकदमा दर्ज कराया उनका, जो निर्दोष लोग पकड़े थे अधिकारियों से बात करके उनको छुड़वाने की अपील की। और जिस तरह से पुलिस का रवैया था प्रथम बार में, वो बहुत ही निंदनीय था कि जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ तलवारें जिन पे चली, उन्हीं के बच्चों को 5 बच्चों को पकड़ के पुलिस ने बंद कर रखा था बिना किसी एफआईआर के। ये बात इस बात का प्रूफ है कि सत्ता के दबाव में गरीबों को कुचलने का प्रयास किया जाता है। जो चंद्रशेखर आजाद उनके साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधान सब मौके पर डटे रहे, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब तक हम नहीं लड़ेंगे हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अपनी क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो इस लड़ाई को लड़ने का और अपनी सेवा करने का मौका चंद्रशेखर आजाद को दे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। यहाँ रोजगार की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, गुलदार की समस्या है, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगे हुए नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं। मैं चाहता हूँ यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, जो गरीबों का भी आसानी से बेहतर इलाज हो सकता है। दफ्तरों में जाओगे, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। कोई काम कराना हो जो तो रिश्वत मांगी जाती है, दफ्तरों में अधिकारी टाइम से नहीं आते। ये सब चीजें जिन पे काम होना चाहिए, उनको हम जनता के विश्वास को मजबूत करेंगे। और जिस तरह पुरानी पेंशन है, जो महिलाओं को जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, और भी ऐसी जो योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है, उनको भी हम लोग जन सामान्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपके सामने सभा ने अपना कैंडिडेट उतारा है और जिस तरीके से आपका रिएक्शन आ रहा है, वो बहुत मुलायम है। मतलब आपके नेचर को सूट नहीं करता वो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो राजनीति का हिस्सा है, आप साजिश का हिस्सा मानते हैं राजनीति का। मतलब दर्शक कंफ्यूज है, जनता भी कंफ्यूज है कि आपको जैसे रिएक्ट करना चाहिए था आपकी छवि के हिसाब से, वैसे आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, हमारे कहावत है कि आदमी बादाम खाने से नहीं सीखता, ठोकर खाने से सीखता है। तो मैंने तो सीख लिया कि कोई आपको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको अपनी मेहनत खुद ही करनी है। और मैं किससे क्या लड़ूं? मेरी लड़ाई भाजपा से, मेरी इनसे लड़ाई थोड़ा ही है। मैं तो सबकी मदद करने के लिए तैयार था, और मैंने कहा, लेकिन जनता ये देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ किस तरह का जुल्म और अन्याय हो रहा है। ये जनता देख रही है। फैसले तो जनता को लेने हैं ना। मेरी भी एक ही वोट काउंट होगी, अध्यक्ष जी की भी एक ही वोट काउंट होगी। तो फैसले जनता को लेने हैं कि वो देख रहे हैं कि एक आदमी जो पिछले 11 साल से दिन रात एक करके जनता के लिए लड़ रहा है, जो मुकदमे भी झेलता है 16-16 महीने, जो लाठियां भी खाता है, जिसके पैरों के नखून भी खींच लिए, जिसके दांत भी तोड़ दिए, जिसको जो है उल्टा लटका के एनआरसी पे मारा गया, वो जो तमाम तरह के जुल्म मैं सह के आज 16-16 में जेल काटने में 2 बार तिहाड़ भी। और देश के कहीं भी किसी हिस्से में अगर किसी पे जुल्म होता है, तो कमजोर वर्ग पे, दलित, पिछड़े, मुसलमान पे, तो उनकी आवाज बनने का काम करता है। 69 शिक्षक भर्ती में लड़ा, 4 दिन तक सड़क पे बैठ के उनको 6,800 नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष किया। जब मिल गई तो सरकार ने छीन ली। जिस तरह से पुलिस की भर्ती में घोटाला, उसकी आवाज उठाने का काम किया। जो भी किसानों के आंदोलन में लड़ा, तमाम लड़ाई लड़ता है ये आदमी। और इसके ऊपर 4-4 गोली भी चलाई गई, तो फिर इसके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? तो मैं कह रहा हूँ, जनता देख रही है, हमारी माए, बहनें, बुजुर्ग सब देख रहे हैं कि एक तरफ अकेला चंद्रशेखर आजाद, उसको रोकने के लिए सब लोग। तो जनता आशीर्वाद देगी, मुझे भरोसा है। शुक्रिया।